नाज़रीन, द सिचुएशन इज़ गेटिंग रियली वर्स। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो बहुत बढ़ चुकी है। मैसिव कैजुअलिटीज़ हैव बीन रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ पे बड़े और भारी नुकसानात हो रहे हैं और इसके अंदर इस ऑपरेशन, ये जो सिंदूर का नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत की जानिब से इसको एक नाम दिया गया, उसके अंदर इसराइली साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 77 ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड सो फार। पाकिस्तान भेजे गए और बहुत बड़ा और भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। भारत के ऊपर अटैक्स जा रहे हैं। डिफेंसिव मोड पर इस वक्त पाकिस्तान खेल रहे। पाकिस्तान ने अभी तक अटैक में पहल नहीं की क्योंकि वो अपने अटैक का हक महफूज रखता है, ये कहना है DGISPR की जानिब से। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम कहां पर अटैक करेंगे, किस जगह पर करेंगे, वक्त क्या होगा, इसका तयन हम करेंगे। तो सूरत हाल इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बहुत कशीदा हो चुकी है और ये खेल के मैदानों में भी पहुंच चुकी है। IPL को मनसूख कर दिया गया है, PSL को मनसूख कर दिया गया है और भारत से फॉरेनर्स जो हैं, वहां पर जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स थे वो भागने पर मजबूर हो चुके और उन्होंने टिकट्स करवा कर कहा है कि खैराबाद, हम भारत के अंदर मजीद स्टे नहीं कर सकते। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी खतरनाक हो चुकी है और बॉर्डर के साथ साथ अब शहरों में भी भारत की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं। सिविलियन आबादी पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है, तो जितनी भी ये तफसीलात और डिटेल है सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं DGISPR। उनकी जानिब से कौम से खिताब किया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से, और एक मतलब फिर से कौम को पैगाम दिया जाता है कि वो उन्होंने अपना हौसला नहीं आ रहा क्योंकि पाक फौज उनके दिफा के लिए पुरज़्म है। नाज़रीन, इसके अंदर मजीद जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई उसके अंदर ये था कि भारत की जानिब से अब तक 77 ड्रोन्स हैव बीन यूज्ड और वो हेरॉप ड्रोन्स थे। ये वो ड्रोन्स है जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स है, जो कि 1000 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं, 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को लॉक कर देते हैं, 23 किलोग्राम 23 किलोग्राम तक बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं और ये इनकी कार्बन कोटिंग होती है एंड दैट्स वेरी इंपॉसिबल। दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा जैसे कि आयरन डोम है, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन नाज़रीन, इसको डिटेक्ट किया गया, इसको कैप्चर किया गया और फिर इसको तबाह कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। किसकी जानिब से? पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। अगर बात करें पिछले 48 घंटों की, तो पिछले 48 घंटों के अंदर कम से कम 48 ड्रोन्स हैव बीन सेंट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इतने ड्रोन्स भेजे गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन एवरी सिंगल अटैक हैज बीन अ फेलियर फॉर इंडिया। इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक करना था, जो उनको नुकसान पहुंचाना था, वो अटैक उस तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि पाक फौज ने उनके तमाम तरह अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। कैजुअलिटीज हुई हैं, कैजुअलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन यहां पर अहम खबर यह भी है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक किया, साथ ही साथ उन्होंने सिख बरादरी के मुकद्दस मकाम पर ननकाना साहिब में भी अटैक किया। नाउ व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अटैकिंग ऑन अ होली प्लेस? यहां पर सवाल यह उठता है और इसका जवाब यह है कि भारत चूंकि पहले ही परेशान है कि सिख बरादरी पाकिस्तान के लिए स्टैंड क्यों ले रही है, सिख बरादरी पाकिस्तान के लिए आवाज क्यों बुलंद कर रही है, उनके हक में तराना क्यों गा रही है और यह क्यों बयान जारी कर रही है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी जो है वो अटैक नहीं करेंगे और मोदी सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन यह चीज उनको इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी, उनका बयान तो तब्दील नहीं कर सके। उन्होंने एक ऐसी साजिश रचाई कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए, पाकिस्तानियों के खिलाफ हो जाए, और इसीलिए उन्होंने ननकाना साहिब पर अटैक करने के लिए एक ड्रोन भेजा। लेकिन उनकी यह साजिश भी नाकाम हो जाती है और पाकिस्तान उस अटैक को भी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है और उस अटैक का भी भरपूर रिस्पॉन्स देता है और उनकी मुकद्दस जगह पर जो है वो हमला नहीं होने देता, बल्कि उस अटैक को, ड्रोन को नाकारा बना देता है। किसकी जानिब से ये बयान दिया गया? ये जो बयान दिया गया DGISPR की जानिब से जब कौम से खिताब किया जा रहा था। नाज़रीन, इसके साथ साथ 7 और 8 मई की दरमियानी शब जो है भारत ने 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो अटैक किए थे एंड वन ऑफ देम ट्रैवल टू पाकिस्तान, जिसको नाकारा बना दिया गया था। और उसके बाद नाज़रीन, अगर उनके मीडिया की बात की जाए, गोदी मीडिया की, मोदी मीडिया नहीं कहूंगा, गोदी मीडिया कहूंगा, बिकॉज दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेडिंग अ प्रोपेगेंडा, सच फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट्स वेरी डिजास्टरस, जो कि वो भी समझ नहीं रहे कि शायद दोनों खित्तों के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और इस वक्त झूठ की अगर बात करें, प्रोपेगेंडे की बात करें, अगर एक्सट्रीम लेवल पे अगर गंदगी और गलासत की बात करें, तो इन सब की मिसाल, इन सब का जो है वो एक गठजोड़ आपको इंडियन मीडिया के अंदर मिलता है, भारतीय मीडिया के अंदर मिलता है। तो नाज़रीन, अभी तक जितने भी अटैक्स किए गए हैं भारत की जानिब से, मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया गया एंड 33 सिविलियंस हैव बीन सो फार मार्टर्ड इन दीज अटैक्स। 33 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया और तकरीबन 60 से ज़ायद पाकिस्तानी हमलों में जो है वो जख्मी हुए और एवरी
single drop of blood. We will take the revenge from Indian nation. ये बयानात इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं, ये बयानात दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम पुरजोश है, पाकिस्तानी फौज भी पुरजोश है। नाज़रीन, 5 भारतीय तैयारे जो है जो कि ट्रैवल कर रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करने की उन्होंने कोशिश की, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उसके सबूत भी दिए गए कि किस तरीके से जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत की फिजाइया को नाकारा बना दिया। एंड इट वॉज अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन ऑन देयर एयरफोर्स, ऑन देयर जेट्स, ऑन देयर डिफेंस, कि किस तरीके से राफेल तैयारे जो कि वो कहते थे कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट जेट्स, फाइटर जेट्स इन द होल वर्ल्ड, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। क्यों? क्योंकि इसका मुकाबला था J-10C के साथ। नाज़रीन, J-10C चाइना का एक ऐसा फाइटर जेट है जिसको आज तक कभी भी वॉर में, जंग में टेस्ट नहीं किया गया। एंड राफेल, इट वॉज यूज्ड इन इराक वॉर, इट वॉज यूज्ड इन अफगानिस्तान और मुख्तलिफ जंगों में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो नाउ द क्वेश्चन वॉज कि J-10C जो कि चाइना की टेक्नोलॉजी है, वो मुकाबला कर पाएगी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का या फिर नहीं। मुकाबला किया, भरपूर मुकाबला किया, और उसकी फिर जो आवाज़ थी, जो कि पायलट्स के जो अहकामात थे लास्ट मोमेंट्स पर, फिर वो भी जाहिर किए गए, दिखाए गए और पूरी दुनिया को सुनाए गए कि लुक एट दीज वॉइसेस, ये वही आवाज़ें हैं, दीज आर दोज फ्राइटेंड वॉइसेस ऑफ दोज इंडियन पायलट्स बिफोर कोलैप्सिंग। तो ये वो बातें हैं जो कि पूरी दुनिया के सामने पेश की गई और भारतीय एक प्रोपेगेंडे को एक मरतबा फिर से बेनकाब किया गया। नाज़रीन, फिर भारतीय मीडिया की अगर बात करें तो गोदी मीडिया मसरूफ है प्रोपेगेंडे में, वही जो अपना झूठ है, वही जो अपनी एक नफरत है, वही जो अपनी एक इश्तिआल अंगेजी है, वो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और कहते हैं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात तकरीबन 300 से 400 ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिश की थी। लेकिन नाज़रीन, हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एज यूजुअल दे हैव बीन लाइंग टू द होल वर्ल्ड, और वो पता नहीं क्या नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक टीवी ये कहता है कि कराची की एयरपोर्ट पर और कराची की बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया गया है, गवादर की बंदरगाहों पर जो है इंडियन झंडे लहरा दिए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, लाहौर में अटैक किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किया गया है। तो वहाँ पर उनके अपने सार्फिन ही, उनके अपने इन्फ्लुएंसर्स ही, उनकी अपनी पब्लिक सेलिब्रिटीज़ जो है, पब्लिक फिगर्स जो हैं, वही ये सवाल करें कि काश हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता, काश हमारे पास जो है कोई ऐसी सहाफ़त करने वाली टीम होती, ऐसी कोई सहाफ़त करने वाले जो है लोग होते, कोई ऐसा टीवी चैनल होता जो कि हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग करता। लेकिन बिल्कुल भी हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। वो यही कह रहे थे कि खुदारा बाइस्ड होकर रिपोर्टिंग ना करें, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करें और हमें हकीकत जो है बताएं, हमारे तक हकीकत वाली खबरें पहुंचाएं, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। ये जितने भी आप कोशिशें कर रहे हैं, ये जितने भी आप फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एंड दैट इज रेटिंग। टीआरपी के चक्कर में अवाम का आपने मजाक बना दिया। नाज़रीन, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा जो है आदिल खबीर, वो जो है इस्लामाबाद पहुँच गए। ये सऊदी वज़ीर मुमलिकत है, सऊदी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं हम मुलाकातों के लिए। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी कुछ वफूद पहुँचे हैं, ईरान के वफूद पहुँचे, सऊदी अरब के वफूद पहुँचे। और अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी लग रही है कि भारत जो है सालसी करने के लिए इन ममालिक का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो खुद तो कभी भी फ्रंट पर आकर नहीं बैठेगा। उनकी चेक पोस्टें जितनी तबाह कर दी गई हैं, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इंस्टॉलेशंस और बटालियंस जितने तबाह कर दिए गए हैं, और उनकी जानिब से एंड रिजल्ट क्या होता है कि सफ़ेद झंडा लहरा दिया जाता है, भाई हमें माफ़ कर दो, हम मजीद आपसे लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ गिदड़ भकियाँ कर सकते हैं, हम सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते और सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं, हम पर अटैक न करो, खुदारा हमें माफ़ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो। हथियार डाल दिए जाते हैं किन की जानिब से, उन्हीं की जानिब से, और फिर एक तरफ ये प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। तो इस बात का सबूत है कि वो खुद कभी भी सामने नहीं आएगा, सिचुएशन ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, लेकिन शायद वो इस्तेमाल कर ले किसी सालसी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद को, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों को। इसके बाद नाज़रीन, जो पाकिस्तानी फ़ौज का जो जवाब दिया गया है, पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब दिया गया भारत की जानिब से, वो यही था कि सिविलियन आबादी पर जो है वो मासूम बच्चों पर जो है वो निशाना अपने दाग रहे हैं, निशाने दाग रहे हैं और ख़ातीन पर निशाने दाग रहे हैं। ये कहा कि
बहादुरी है, ये तो इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है कि आपने जो अटैक किया, हमने अटैक किस पर किया, आपकी पोस्टों पर, आपकी चौकियों पर जो है वो अटैक किया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर अब खबर एक ये भी है और बड़ी अहम और सोचने वाली खबर ये है कि इतनी बौखलाहट का शिकार हो गया भारतीय हुकूमत के IPL को जो है वो मनसूख कर दिया गया है। अब फॉरेनर प्लेयर्स जितने भी थे वो भाग गए हैं इंडिया छोड़कर कि भैया आपके हालात ठीक नहीं है, हम तो जा रहे हैं, और इससे अरबों डॉलर्स का उनको जो है वो नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के किरदार की अगर बात करें तो अमेरिका का किरदार इंतहाई यहाँ पर अहम था, लेकिन अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD Vance, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इनके मामलात में आपस में नहीं पड़ेंगे, दे हैव टू रिजॉल्व देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया ने अटैक किया का जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया, तो दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, एटमी जंग नहीं होनी चाहिए, बाकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है मामलात वो ठीक कर लें। तो नाज़रीन सिचुएशन इस वक्त यही है कि बॉर्डर पर कशीदगी है, LOC पर कॉन्स्टेंटली फायरिंग हो रही है वक्फे से, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कब तक होगा, क्योंकि भारत जितनी भी अड़धर्मी करेगा उसका जवाब फ़ौज की जानिब से तो दिया जाएगा, और ये सिर्फ फ़ौज का जवाब है। अवाम के अंदर जो गम व गुस्सा है वो अगर बाहर सड़कों पर आ गया और उन्होंने बॉर्डर्स का रुख कर लिया तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी।